फायर इंश्योरेंस। अगर आप भी फायर इंश्योरेंस के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मेरे पास मेरी टेबल के ऊपर कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो मैंने नोट किए हैं फायर इंश्योरेंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके साथ साथ मेरे पास फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी वर्डिंग भी है। हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट अगर हम भी इंटरेस्टेड हैं अपने फैक्ट्री के लिए, अपने शॉप के लिए, अपने गोडाउन के लिए या अपने बिजनेस हाउस के लिए फायर इंश्योरेंस लेना, तो हम बहुत आसानी से फायर इंश्योरेंस की कंप्लीट डिटेल्स को आसानी से समझ पाए। तो अगर आपको भी फायर इंश्योरेंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। और मुसीबत से अगर बचना है तो सबसे बेहतर है सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है उसकी तैयारी पहले से पहले कर लेना। और अगर मैं बात करूं 2025 में, तो हमने कई सारे ऐसे इंसिडेंट सुने हैं कि किसी कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर आग लग गई। कई कई मंजिला जो इमारतें थी उसमें ऊपर की मंजिलों पर आग लग गई। अ, चलती हुई ट्रेन में आग लगी, चलती हुई बस में आग लगी, यहाँ तक कि प्लेन के अंदर भी आग लगी। अब ये सब सिनेरियो को समझते हुए वो कहते हैं ना कि हमें समय रहते ही मुसीबत से बचने के लिए उसके लिए प्लान हमें पहले से पहले होना होगा। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम अपने खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं, जिस प्रकार हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, जिस प्रकार हम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, और या बाकी दूसरे इंश्योरेंस हो गए, साइबर इंश्योरेंस हो गया ठगी से बचने के लिए, तो इसी प्रकार हमें अपने गोडाउन को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी शॉप्स को, यहाँ तक कि घरों में भी फायर से बचने के लिए फायर इंश्योरेंस लेना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आज की डेट में अब हो चुकी है। अब फायर इंश्योरेंस हम सब समझते हैं कि आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, लेना चाहिए। बट फायर इंश्योरेंस क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या कवरेज होता है, इस पूरे फायर इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने 7 पॉइंट्स नोट किए हैं। इन 7 पॉइंट्स को मैं पहले डिस्कशन करूंगा और फिर इसको इलेबरेट भी मैं साथ के साथ करता जाऊंगा। तो सबसे पहले, क्या है फायदा, फायर इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या है? तो फ्रेंड्स, फायर इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो फायर इंश्योरेंस जो कवरेज देता है वो, सपोज करिए कि अगर कोई शॉप है तो उस शॉप का फायर इंश्योरेंस लिया जा सकता है। सपोज करिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्री है, कोई गोडाउन है, तो ये सब चीजों का फायर इंश्योरेंस लिया जा सकता है। अब सपोज करिए कि कोई शॉप है या गोडाउन है, वहां पर अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है और वहां पर आग लगने की वजह से अगर नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की जो भरपाई है वो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होती है। अब सपोज करिए कि अगर कोई छोटा बिजनेस है, अब छोटे बिजनेस में सपोज करिए उनका जो भी सामान है वो वहां पर रखा है, और अगर उन्होंने फायर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ तो ऐसे में वो जो आर्थिक नुकसान है वो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको खुद को अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ऐसे में जो छोटे बिजनेसेस है या इवन जो बड़े बिजनेसेस भी हैं, उनका वो जो सारा नुकसान है वो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात की क्या है फायदा। अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो जितना भी जो नुकसान होता है फायर की वजह से, वो सभी कुछ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की, और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ज्यादा जोखिम तो जरूरत ज्यादा। सो सपोज करिए कि कुछ ऐसे स्पेसेस हैं कि जैसे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं
जो कि ज्यादा रिस्क पर काम करती हैं। कुछ ऐसे गोडाउन्स हैं जहां पर कि रिस्क रहता है, जहां पर थोड़े ऐसे आइटम्स रखी होती हैं जो कि आग थोड़ा जल्दी पकड़ लेती हैं। अ, या फिर होटल्स हो गए, या फिर बैंक्वेट हॉल्स हो गए। ये सब जगहों पर जो है वो रिस्क जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और अगर इन जगहों पर रिस्क ज्यादा है तो ऐसी जगहों का हेल्थ फायर इंश्योरेंस जो है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, क्या क्या होता है कवर। अगर मैं बात करता हूं तो जब बात यह आती है कि फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर क्या क्या होता है, तो इसको मैं कुछ एक पॉइंट्स हैं पॉलिसी वर्डिंग पर मेरे पास जो मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आग लगने से प्रॉपर्टी को हुआ नुकसान। तो अगर कोई भी आग लगती है तो प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान अगर होता है तो वो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। बिजली गिरने से अगर बिल्डिंग या छत में किसी भी तरह का नुकसान हो तो वो भी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। आग से हुए विस्फोट से प्रॉपर्टी को अगर नुकसान होता है तो वो भी फायर इंश्योरेंस में कवर करता है। विमान से गिरी किसी चीज या हवाई उपकरण से लगी आग से हुआ नुकसान, ये भी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर करता है। दंगा, हड़ताल या टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से प्रॉपर्टी को हुआ नुकसान, ये भी कवरेज आता है फायर इंश्योरेंस के अंदर। आंधी, तूफान, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रॉपर्टी को पहुंचा नुकसान, ये भी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर करता है। भूस्खलन या चट्टान खिसकने से प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का कवर भी फायर इंश्योरेंस कवर करता है। पानी की टंकी फटने या ओवरफ्लो होने से हुए प्रॉपर्टी के नुकसान का मुआवजा भी मिलता है। झाड़ियों या पौधों में लगी आग से हुआ नुकसान भी पॉलिसी में आता है। अब इसमें एक एक्सक्लूजन है, वो ये है कि जंगल में लगी आग से हुआ नुकसान फायर इंश्योरेंस में शामिल नहीं होता। मोटे मोटे तौर पर अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो जो ये मैंने अभी 9 पॉइंट आपके साथ डिस्कशन किए हैं, ये सब आपके फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अब ये कहता है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर बढ़ा सकते हैं आप कुछ इंश्योरेंस का कवरेज जो आपको मिलता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं, जैसे जो अगर मैं बात करूं तो एक होता है बेसिक प्लान। बेसिक प्लान के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कवर नहीं करती, बट आप एडॉन्स की तरह फायर इंश्योरेंस की अपना जो कवरेज है उसको आप बढ़ा सकते हो। और पॉलिसी वर्डिंग के अंदर क्या वर्डिंग लिखी है वो मैं आपको पूरा पढ़कर यहाँ पर बता देता हूँ। कुछ चीजें फायर इंश्योरेंस में पहले से शामिल नहीं होती हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर कुछ एड ऑन कवर लिया जा सकता है, जैसे भूकंप कवर, मलबा हटाने का खर्च, जंगल की आग, आग लगने के बाद किराए से होने वाली इनकम, बंद होने पर उसका मुआवजा, नुकसान के बाद कारोबार दोबारा शुरू करने में आने वाला शुरुआती खर्च, नुकसान के दौरान दूसरी जगह रहने का खर्च, घर रहने लायक ना रहने पर टेम्परेरी आवास का खर्च, टेम्परेचर में बदलाव से स्टॉक का नुकसान, लीकेज या पॉल्यूशन से प्रॉपर्टी या स्टॉक को हुआ नुकसान, मरम्मत या फिर से बनाने के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सर्वेयर की फीस आदि। तो ये कुछ एक एड ऑन फीचर्स हैं जो कि आप कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके फायर इंश्योरेंस के अंदर इनका भी कवरेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या इंश्योरेंस कवर से बाहर होता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स की। फायर इंश्योरेंस तो अगर आपने ले लिया, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं करेगी, और ये यहाँ पर कुछ एक पॉइंटर्स हैं पॉलिसी वर्डिंग के अंदर, वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं। अब क्या क्या आपकी इंश्योरेंस कवरेज नहीं करेगा फायर इंश्योरेंस। फर्स्ट वन इज जानबूझकर किया गया नुकसान। जानबूझकर किया गया नुकसान आपकी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करेगा। कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर बदलने से जो नुकसान होता है वो भी कवर नहीं करेगा। जंग या जंग जैसे हालात में हुआ नुकसान, ये भी फायर इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। पॉल्यूशन,
केमिकल का असर या किसी भी तरह से दूषित होने पर प्रॉपर्टी को हुआ नुकसान, ये भी कवर नहीं करेगा। आग से सीधे नुकसान के अलावा होने वाला इनडायरेक्ट लॉस जैसे बिजनेस बंद होने का घाटा, ये भी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं करेगा। क्लेम दाखिल करने या उसके डॉक्यूमेंट तैयार करने में आने वाला खर्च, ये भी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होगा। जिस प्रॉपर्टी या बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया है, अगर वह 30 दिन से ज्यादा समय से खाली है तो भी कवर नहीं करेगा फायर इंश्योरेंस। किसी खास इलेक्ट्रिक मशीन को हुआ नुकसान, वो भी कवरेज में नहीं आएगा। शॉर्ट सर्किट से हुआ नुकसान, वो भी फायर इंश्योरेंस के कवरेज में नहीं आएगा। बिजली के लीकेज या करंट फैलने से नुकसान, इनमें से कुछ को एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एड ऑन कवर की तरह लिया जा सकता है। तो एक होता है प्योर बेसिक प्लान, जहां पर ये कवरेज आपको नहीं मिलता, लेकिन इसमें से कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप एड ऑन करा के फायर इंश्योरेंस के अंदर उसको आप अपने प्लान में ऐड करा सकते हैं। देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फायर इंश्योरेंस कितनी प्रकार के होते हैं? तो फायर इंश्योरेंस मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पॉलिसी वर्डिंग में जो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कितनी तरह की पॉलिसी होती है? घरों के लिए फायर इंश्योरेंस अलग से नहीं होता है, सबसे पहली बात। तो होम इंश्योरेंस में जब हम बात करते हैं फायर कवर शामिल होता है। तो जब हम बात करते हैं घरों के लिए अलग से फायर इंश्योरेंस नहीं होता, तो घरों के लिए जब हम बात करते हैं तो होम इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर फायर भी ऑलरेडी उसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर होता है। इसके लिए भारत गृह रक्षा पॉलिसी कराई जाती है। बिजनेस के लिए 3 अलग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको आज की डेट में मार्केट में मिल जाएंगी। तो घरों की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए है भारत गृह रक्षा पॉलिसी, और इसके अंदर आपको फायर का कवरेज जो है वो इनबिल्ट मिलता है। जब बात करते हैं बिजनेसेस की, तो उसमें मोटे मोटे तौर पर 3 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। छोटे दुकानदारों के लिए बात करते हैं, सबसे पहले ये है भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी। यह उन छोटे बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए होती है जिनकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मिड साइज कारोबार के लिए भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी। उन कारोबारियों के लिए है जिनकी इंश्योरेंस के तहत तय की गई प्रॉपर्टी की कीमत 5 से 50 करोड़ रुपए तक है। थर्ड नंबर ऑफ पॉलिसी की बात कर रहे हैं अब हम, बड़ी इंडस्ट्री के लिए है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी। यह 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी के लिए ली जा सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर फायर इंश्योरेंस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। छोटे दुकानदारों के लिए, मिड साइज कारोबार के लिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए। तो जो छोटे कारोबार हैं वो है 5 करोड़ तक के, जो मिड साइज कारोबार के लिए हो गए 5 से 50 करोड़ तक के लिए, और बड़ी इंडस्ट्री के लिए जो 50 करोड़ से ज्यादा के हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपनी जो फायर इंश्योरेंस करती हैं। कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो फायर इंश्योरेंस करती हैं? तो सभी जो जीआई कंपनीज हैं वहां से आप जो फायर इंश्योरेंस है उसका कवरेज आप ले सकते हो। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पीएसयू में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी इंश्योरेंस कंपनी से आपको फायर इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाएगा। सो अब फायर इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि लगभग कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि मान ले कि अगर घर दिल्ली में है और उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो उसमें 20 लाख रुपए का सामान है, तो इसके लिए होम इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत सालाना करीब 2300 रुपए से होती है। तो वहीं अगर दुकान, फैक्ट्री आदि के लिए फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं और अगर बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए है, उसमें रखे सामान की कीमत 10 लाख रुपए है, और उसमें बिजनेस के लिए रखे सामान की कीमत 10 लाख रुपए है, तो पॉलिसी की शुरुआत सालाना 60,000 रुपए से होगी। तो
मेरे हिसाब से मुसीबत का वेट ना करके बेहतर होता है कि उसके बचाव की तैयारी पहले से पहले कर ली जाए। तो अगर आप भी अपने बिजनेस फर्म के लिए, बिजनेस हाउस के लिए, अपने गोडाउन के लिए, फैक्ट्री के लिए, अपने शॉप के लिए फायर इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपने मन अगर बनाया है, तो आपको करना क्या है? सो बेसिकली मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने एक नोन एडवाइजर से जो कि इसी फील्ड में काम कर रहे हो उनसे आप कांटेक्ट करिए। उनको आप अपनी कंप्लीट जो डिटेल है, जिसका भी आपको फायर इंश्योरेंस लेना है, उसकी कंप्लीट डिटेल आप उनको दीजिए। कंपनी से आप को प्रॉपर एक कोटेशन अरेंज करा कर देंगे। और हो सकता है कि पॉलिसी इशू होने से पहले आपके यहाँ पर सर्वे भी हो, और उसके बाद आपको पॉलिसी इशू हो सकती है। सो फायर इंश्योरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, उनको अवेयर करना होगा कि वो भी अपने शॉप के लिए, गोडाउन के लिए, फैक्ट्री के लिए, बिजनेस हाउस के लिए फायर इंश्योरेंस जरूर लें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवेयर कर पाए फायर इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आपको भी फर्दर डिटेल लेनी है, जाननी है फायर इंश्योरेंस के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर मुझसे या मेरी टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद आशा के साथ कि आप लोगों का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। थैंक यू सो मच।